तुम्हारे वहां में कैसे जी लिया सर? अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे बगैर अधूरा रह जाऊँ। शर्जीना तुम बहुत बदतमीजी कर रही हो। माफी मांगो और बाप से apologize। आप करो शराब। शर्जीना को मैं देखती हूँ कैसे उसने एडजस्ट कर लिया अपने आप को। अदील के साथ शादी नहीं हो पाई, मुस्तफा के साथ हो गई। एटलीस्ट मैंने पैसे देकर अपना शौहर खरीदा नहीं है तुम्हारी तरह। वो मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी नहीं करता। कमाई करने वाले लूजर, आज आके मुझे आंखें दिखाओगे? शर्जीना की इंसल्ट किया तो मुझसे बुरा तो क्या है? मुस्तफा बिलाखिर शर्जीना को मनाकर घर लाने में कामयाब हो ही गया है, और ना सिर्फ वो उसे मना कर ले आया है बल्कि उसने ये भी उसे यकीन दिलाई है और वादा भी किया है कि जहां जहां शर्जीना के राइट्स के लिए उसे वॉइस रेस करनी होगी, अब वो वॉइस भी रेस किया करेगा और शर्जीना के किसी तरह कोई इंसल्ट अपने घर में नहीं होने देगा। सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट हुई और मैंने कुछ नहीं किया। आइंदा ऐसा नहीं होगा, वादा करता हूँ। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग रही है और इस एपिसोड में हमने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स देखे हैं। वो सारी सीन्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि शायद शर्जीना और मुस्तफ़ा इतने ही ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए जितनी ज़्यादा ये आवाम थी, क्योंकि आवाम भी यही चाह रही थी कि ये लोग ज़्यादा देर नाराज़ ना रहें और फौरी तौर पे मान जाए। और बिल्कुल आवाम के जैसा आवाम ने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ इस एपिसोड में। और आने वाली एपिसोड इससे भी ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाली है। क्या क्या चेंजेस होने वाली हैं, आगे मुस्तफ़ा शर्जीना को लेकर क्या स्टेप्स लेगा, अम्मा के क्या इक़दामात होंगे, अम्मा अब क्या करेंगी, अब्बा क्या करेंगे, आगे अदील क्या करने वाला है। अदील की स्टोरी अब कहीं और घूमने लगी है, क्योंकि अदील पहले शर्जीना के साथ, उसके बाद रुबाब के साथ, अब जो है वो नताशा की तरफ भी घूम गया है। ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगा अब आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और ज्यादा मजा आए ये वीडियोस देखने में। लेटेस्ट एपिसोड में हमने यही देखा कि मुस्तफा शर्जीना के पास गया, लेकिन शर्जीना ने उसे खुद बुलाया। हम यही कहेंगे कि शर्जीना जो यही चाह रही थी कि मुस्तफा तो एक बावला है, एक क्या कहना चाहिए कि वो जो है बेवकूफ सा लड़का है, उसे तो ये पता ही नहीं कि किसी लड़की को कैसे मनाते हैं। उसने शायद ये सोच लिया होगा और एज्यूम कर लिया होगा, इस वजह से उसने जो है एक रास्ता निकाला कि भाई तुम मेरा लैपटॉप और उसका चार्जर पहुंचा दो या किसी के थ्रू भिजवा दो। तो उसने जब एक अपने कन्वर्सेशन की बिगिनिंग की तो यहाँ पर मुस्तफा ने भी जो है पॉजिटिव अपना रिस्पांस उसे दिखाया, और दिखाने के बाद वो जो है सीधा लैपटॉप और चार्जर लेके खुद गया। और ये बहुत अच्छा हुआ, यहाँ पर दोनों ने नेगोशिएशन की। और ये वाला जो सीन था नेगोशिएशन का, ये मैं कहता हूँ कि यही वाला वो सीन था जिसे सब देखने के लिए बेचैन थे कि इनकी नाराजगी कैसे खत्म होती है। और यहाँ पर शर्जीना ने मुस्तफा से जो बातें की हैं अपने ट्रस्ट के हवाले से, वो माइंड ब्लोइंग थी। सबसे वल्नरेबल थी ना तब तुम मुझे मिले थे, तुमने मेरे सारे वीक मोमेंट्स में मेरा साथ दिया था। मेरे शौहर नहीं हो गया तो मेरे दोस्त, तो मेरी मोहब्बत। और ना सिर्फ शर्जीना ने अपने तमाम खदशात को दूर किया, जो भी उसे बातें करनी थी, जो भी उसके दिल में बातें थी, दिमाग में बातें थी, उन तमाम बातों को उसने दूर किया। मुस्तफा ने भी अपनी सारी बातें कह दी और मुस्तफा ने बता दिया भाई मैं तो एक बेवकूफ सा लड़का हूँ, और इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख सकते हैं। बेवकूफ हो गया, मुझे समझ थोड़ी आती है सारी चीजें। अड़चन है। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा साइन है कि भाई अगर किसी रिलेशनशिप में कुछ इस तरह की नाराजगियां हो जाती हैं तो उन नाराजगियों को होने के बाद उसको मजीद जो है ना एग्जैजरेट नहीं किया जाए, उसे जो है ना खींचा नहीं जाए, बल्कि उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। और सबसे अच्छा तरीका है एक दूसरे से बातचीत करना, मसाइल का हल ढूंढना और बताना कि भाई मेरे दिमाग में, मेरे दिल में क्या बातें चल रही थी जिसकी वजह से ये सारी लड़ाई हुई है। और लड़ाई को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिस तरह के स्टेप्स अभी शर्जीना मुस्तफा ने ले लिए हैं। और जनाब अदील साहब जो है उनकी लगने वाली बड़ी जबरदस्त सी फेंटी, और इनकी जितनी भी नवाबियां हैं ना, ये पैसा, दौलत, गाड़ी शाड़ी, ये लैंड क्रूजर, ये सारा कुछ जो है ना इनका छिनने वाला है। और अनकरीब ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये पहले शर्जीना से शादी करना चाहते थे, बट उसके बाद जो है इन्होंने रुबाब की दौलत देखकर रुबाब से शादी कर ली। अब जो है रुबाब का एक बॉसी जो इसके साथ अपना बिहेवियर है उससे ये एग्जॉस्ट हो चुका है, और इस बात का जिक्र इसने नताशा से कर दिया है। एक आर्ट एग्जीबिशन था, उसने जो है ये बता दिया कि भाई मैं भी जो है आर्ट को बहुत पसंद करता हूँ, एंड नताशा भी बहुत पसंद करती है। तो इन दोनों ने जो है उस आर्ट एग्जीबिशन में अपना बहुत ज़बरदस्त सा क्या कहते हैं रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश की, खाना शाना भी साथ खाया है, उस आर्ट गैलरी में घूमते भी रहे। और नताशा इवन वो जो है अपने हस्बैंड को डिसलाइक करती है ड्यू टू हिज बॉडी, जो उसकी बॉडी है ना बहुत ज़्यादा फैटी सी है, तो उसको जो है अपना हस्बैंड वैसे ही पसंद नहीं है, सिर्फ दौलत की वजह से उसने उससे शादी की। बट सीम्स दैट के हम यही एक्सपेक्ट
कर सकते हैं कि आगे जो है नताशा और अदील का कुछ आपस में रिलेशनशिप होता हुआ नजर आए और यहाँ पर अदील को लात पड़ जाएगी रुबाब की तरफ से, लेकिन उससे पहले बहुत सारे मामलात होने हैं। एकदम से इतनी जल्दी ये नहीं होगा, थोड़ा जो है अदील को भी सबक सिखाने का टाइम मिलना चाहिए और ये सारा कुछ हम आने वाली एपिसोड्स में देखते रहेंगे। इस एपिसोड में सबसे जबरदस्त सीन वो था जब हमने ये देखा कि भाई हमारा मुस्तफ़ा जो है वो चला गया उसे मनाने के लिए, उसे किसी तरह मना के लेकर आ गया और मना के लेकर आने के बाद जब घर आया तो अम्मा ने पूछा कि हाँ भाई, अम्मा ने जो है ना उनका एक बड़ा अपना वो क्या कहते हैं तंजिया अंदाज है, जो एक रिवायती सास वाला होता है ना, तो रिवायती सास वाला अंदाज उन्होंने अपनाया और मुस्तफ़ा से शर्जीना से पूछा कि भाई तुम आ गई हो, तुम तो बड़ी मतलब तुनक के गई थी और बड़ी तुम गुस्से में गई थी, तो चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, वैसे आई किसके साथ हो। तो जब उन्होंने इतने सारे सवालात करना शुरू किया तो इधर से फिर हमारा मुस्तफ़ा आया और जबरदस्त सीन था, वो लास्ट सीन था इस ड्रामे का। मुस्तफ़ा ने जो है शर्जीना को पकड़ा, पकड़ने के बाद कहने लगा इसे मैं लेकर आया, मैं लेकर आया हूँ शर्जीना, मेरे साथ आई हूँ। और यहाँ पर ये वाला ड्रामा एंड हो गया। बट इसका एक और सीन मैं आपके साथ बताना चाहूंगा कि जब रुबाब कहीं जा रही थी किसी डिनर के लिए, तो यहाँ यही वाला डिनर था जिसमें ये आर्ट गैलरी में जो है एग्जीबिशन में जा रहे थे, तो यहाँ पर जो है रुबाब सैंडल है, यार मुझे ये बात नहीं समझ में आई है कि एक बंदी है वो इतनी मॉडर्न है, एक अरसे से इस तरह के सैंडल्स पहन रही है और वो सैंडल पहन के उसे हील पहन के उससे चला नहीं जा रहा। बड़ा एक अजीब सा सीन इंक्लूड कर दिया था, रबिश था थोड़ा सा, आई डोंट लाइक के इस तरह मतलब होना चाहिए था। तो बहरहाल ये वाला सीन भी उन्होंने ऐड कर दिया और रुबाब कहने लगी अदील से कि भाई जाके जरा मेरी दूसरी सैंडल ले आना, और अम्मा अब्बा बैठे थे। अम्मा को तो बहरहाल कोई बुरा नहीं लगा, ना उन्हें लगता है, क्योंकि जितनी भी बुराइयां हैं वो पैसे ने सारी ढक दी हैं, तो अम्मा को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बट अब्बा जो है उनके अंदर अभी भी गैरत मौजूद है, तो अब्बा ने यही कहा कि भाई ये जो है मुलाजमों वाला सलूक हो रहा है, तो मुलाजिम में और शौहर में एटलीस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। अब्बा ने जब ये कहा तो अम्मा कहने लगी कोई बात नहीं भाई, वो बड़े लोग हैं, वो पैरेलल चलते हैं, उनमें मियाँ बीवी में फर्क नहीं होता, बला बला इस तरह की बातें की। तो अब्बा को जो है बड़ा गुस्सा आया हुआ है, अब्बा यही कह रहे हैं कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए। अब आप एज्यूम करें अगर इसी जगह पर मुस्तफ़ा और शर्जीना होते और शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती कि भाई जरा मेरी सैंडल लेकर आ जाना ब्राउन वाली या जो भी है रेड वाली, तो उसके बाद अम्मा जी कितनी बातें सुनाती। शर्जीना को ये खुद से नहीं रह सकती हो, तुम्हारी टांगे टूट गई हैं या तुम जो है चल फिर नहीं सकती हो या अपाहिज हो गई हो, और फिर मुस्तफ़ा को यही सुनने को मिलता कि भाई तू तो जो है वो बीवी का गुलाम बन गया है और बीवी जिससे जो है वो जूतियां मंगवा रही है तो उसे चप्पल जूतियां सैंडल ला के दे रहा है। इस तरह की बातें देना हमें फिर ये सुनने को मिल रही होती है अम्मा की तरफ से। लेकिन ये सारा जो डिफरेंस है वो पैसे का है। अगर मुस्तफ़ा के पास भी पैसा होता तो मुस्तफ़ा चाहे जैसे भी जिंदगी गुजार रहा होता, अम्मा कहती है नहीं भाई बहुत अच्छा है मेरा बेटा, मेरी बहू बहुत अच्छी है, जैसा कि अभी हम अदील और रुबाब को देख रहे हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत थ्रिलिंग होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि अब मुस्तफ़ा शर्जीना को लेकर घर आ चुका है और उसने उससे प्रॉमिस कर लिया है कि तुम्हारे राइट्स के लिए जहां जहां मुझे बोलना पड़ेगा मैं बोलूंगा। उसने उससे माफी मांग ली है और बहुत अच्छी माफी मांगी थी, कान वान पकड़ के बैठ गया था उसके सामने, तो शर्जीना को वो भी अच्छा नहीं लगा और शर्जीना ने बड़ी जज्बाती अल्फाज इस्तेमाल किए थे उसके लिए, जो कि हम सबको बहुत पसंद आए थे। एनीवेज उसके बाद अब होगा ये कि जब भी शर्जीना के साथ कोई ज्यादती होगी तो वहां पर मुस्तफ़ा आड़े आएगा बीच में और आकर वो कहेगा शर्जीना से पहले वो पहुंचेगा कहने के लिए, और यही सब कुछ हम देखेंगे। अब ये सारा कुछ होगा ये कि जहां जहां वो रेजिस्ट करेगा अपनी बीवी के राइट्स के लिए, वहां वहां अम्मा को बात बुरी लग रही होगी, अदील को बात बुरी लग रही है, रुबाब को बात बुरी लग रही होगी, अब्बा को बिल्कुल भी बुरी नहीं लगेगी क्योंकि अब्बा तो वैसे ही पॉजिटिव चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना एक अलग माहौल क्रिएट होने वाला है अब घर का। अब यहाँ पर जो है ना वो पैनिक क्रिएट कौन करेगा, वो अदील और रुबाब करेंगे, क्योंकि उन लोगों को पसंद ही नहीं है कि उनके आगे कोई आए, उनके आगे कोई बोले, उनसे ऊपर कोई जाए। अब होगा ये कि शर्जीना के घर वाले आए होंगे उसके बहन बहनों से मिलने के लिए, तो उस एनवायरनमेंट में बैठकर रुबाब ये कह रही होगी कि भाई देखें अब शर्जीना ने तो बड़े अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। बहरहाल ये कहते हैं ना कि वो तारीफ में जो है ना कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड कर दी जाती हैं जिसकी वजह से जो है ना वो तंज बन जाता है, तो उसने वो तंज ही करना है। तारीफ करते करते वो शर्जीना की तारीफ कर रही होगी, यही कहेगी कि भाई शर्जीना बहुत अच्छी है, उसने बड़े अच्छी सारी चीजें संभाल ली हैं, बहुत अच्छा जो है ना इसने तमाम चीजों को एडजस्ट कर लिया है। और आप ये देखें कि इसकी शादी अदील से हो रही थी, बट इसने अदील से शादी नहीं होने के बाद इसने मुस्तफ़ा से शादी कर ली और फिर घर का सारा सिस्टम संभाल लिया है, और इस तरह की बातें कर रही होंगी। तो ये सारी बातें जो है वो शर्जीना के बहन बहनों को बहुत बुरी लगेंगी और वो दोनों यहाँ से उठकर जो है वो चले जाएंगे। अब यहाँ पर शर्जीना आएगी और आकर रुबाब को ठीक ठाक बातें सुनाएगी और यही कहेगी कि भाई मैंने जो है ना पैसे देकर कोई शौहर नहीं खरीदा है और ना अपने शौहर को गुलाम बना के रखा हुआ है। एटलीस्ट मैंने पैसे देकर अपना शौहर खरीदा नहीं है तुम्हारी तरह, वो मेरे पैसे की वजह से
मेरी गुलामी नहीं कर। तो जब ये सारी बातें उससे करेगी तो यहाँ पर अदील साहब बीच में आएंगे तनतनाते हुए, एकदम से वो जो है ना सुल्तान राय वाला कैरेक्टर बना के, और ये कहेंगे कि भाई शर्जीना तुम जो हो रुबाब से माफी मांगो क्योंकि तुमने जो है रुबाब के साथ बदतमीजी कर दी है, और इस तरह की बातें करेंगे। शर्जीना तुम बहुत बदतमीजी कर रही हो, माफी मांगो रुबाब से, अपोलोजाइज। और ना सिर्फ अदील बल्कि उनकी अम्मा भी यही कहेंगी कि हाँ भाई तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, तो माफी मांगो। भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है बट यू स्टिल हैव रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत तो है ना, तो कम से कम इज्जत आप ये देखें कि आप किसी की इज्जत खराब कर रहे हैं और वो बंदा उल्टा आपसे माफी मांगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। और शर्जीना इस चीज को जो समझ जाएगी और यहाँ पर जो है फिर फौरन से हमारा और आपका हीरो मुस्तफा आएगा और यही कहेगा कि शर्जीना किसी से माफी नहीं मांगेगी। शर्जीना की इंसल्ट किया तो मुझसे बुरा तो क्या है। और यहाँ पर एकदम से जो है उसका भाई अदील वो सामने आएगा और आकर कहेगा कि भैया तुम मेरे टुकड़ों पे पलते रहे हो, तुम निकम्मे हो, तुम नालायक हो, तुम लूजर हो, और तुम आज मुझे आंखें दिखा रहे हो। जब ये बातें होंगी तो यहाँ पर दोनों भाइयों में तकरार होगी। कमाई पे पलने वाले लूजर, आज आके मुझे आंखें दिखाओ। कोई हल्का पुल्का सा कोई फड्डा शड्डा भी हो जाएगा, हाथापाई भी हो सकती है, और उसके बाद जो है मुस्तफा और शर्जीना यही डिसाइड करेंगे कि भैया इस घर में हमें अब नहीं रहना चाहिए। जिस घर में रिस्पेक्ट ना हो वहां रहकर क्या फायदा, तुम जानो, तुम्हारे पैसे जाने, तुम्हारी दौलत जाने, तुम लोग रहो, हम तो भैया मोहब्बत के भूखे लोग हैं, हम मोहब्बत से और अपनी मेहनत से सारा कुछ बना लेंगे। और ये जो पैसा है ना, ये एक दिन अदील के मुंह पे सारा मारा जाएगा, रुबाब के मुंह पे मारा जाएगा। इवन ये कि इस पैसे की वजह से अम्मा की भी जो है ना बड़ी जबरदस्त दुर्गत बनने वाली है आगे, और अम्मा की जब दुर्गत बनेगी तो वो सीन जो है ना देख के लोगों को शायद बड़ी सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर अम्मा को भी सबक मिलना है, और अम्मा के साथ साथ जो है ना वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है, तो बेचारे अब्बा जो है वो भी पिसते हुए नजर आएंगे। अब्बा को तो हमने यही देखा है भाई, अभी तक उनका जो एक पॉजिटिव कैरेक्टर रहा और बड़े अच्छे चलते हैं, बट यहाँ पर अम्मा की हरकतों की वजह से जो है ना अब्बा को भी सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, और आखिर में इनको जो भी सहारा देने वाला होगा वो ना तो अदील होगा और ना रुबाब। यहाँ पर मुस्तफा और शर्जीना ही होंगे जो अम्मा अब्बा का आखिर में सहारा बन रहे होंगे। बट ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, ये सब कुछ होने वाला है मजीद कुछ एपिसोड्स में। तो नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वाला रिव्यू आपको कैसा लगा है एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक तो कर दिया करो। अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स इज स्टिल अवेलेबल फॉर यू फॉर एनी कमेंट, तो कमेंट जरूर कर दिया करें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। मैंने पैसे देकर अपना शौहर खरीदा नहीं है तुम्हारी तरह, वो मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी नहीं कर। अब शर्जीना की इंसल्ट किया तो मुझसे बुरा तो क्या है।